हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 5वीं। और आज हम कराने जा रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन से अपना अगला पाठ 4 और पाठ का नाम है बाबा का आशीर्वाद। प्रस्तुत पाठ बाबा द्वारा दिए गए आशीर्वादों पर आधारित है। किसी जंगल से एक शिकारी जा रहा था। उसे रास्ते में घोड़े पर सवार एक राजकुमार मिला। वह भी उसके साथ चल पड़ा। आगे उनको एक तपस्वी, एक साधु मिले। वे दोनों भी उनके साथ चल दिए। चारों जंगल में जा रहे थे। आगे उनको एक कुटिया दिखाई दी। उसमें एक बूढ़े बाबा रहते थे। चारों कुटिया के भीतर गए और बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने उन चारों को आशीर्वाद दिया। बाबा ने राजकुमार से कहा, तुम चिरंजीवी रहो। तपस्वी ने कहा, ऋषि पुत्र तुम मत जियो। तपस्वी से क्या कहा? तुम मत जियो। और राजकुमार से कहा, तुम चिरंजीव रहो। साधु से कहा, तुम चाहे जियो चाहे मरो, तुम्हारी मर्जी। शिकारी से कहा, तुम न जियो न मरो। बाबा चारों को आशीर्वाद देकर चुप हो गए। चारों को बाबा का आशीर्वाद समझ में नहीं आया। उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि वह कृपा करके अपने प्रत्येक आशीर्वाद का तात्पर्य समझाएं। राजकुमार को मैंने सदा जीते रहने का आशीर्वाद दिया, क्योंकि वह जीता रहेगा तो सुख प्राप्त करेगा। तपस्वी जीता रहेगा तो तप करके शरीर को कष्ट देता रहेगा। यदि वह मरे तो तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में राजा बन जाएगा, इसलिए उसे मर जाने का आशीर्वाद दिया जिससे वह सुख पाए। साधु जीता रहेगा तो भजन स्मरण करेगा, दूसरों का उपकार करेगा और मर जाएगा तो भगवान के धाम में जाएगा। वह जीता रहे तो भी आनंद है और मर जाए तो भी आनंद है। इसलिए मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम चाहे जियो चाहे मरो, तुम्हारी मर्जी। शिकारी दिन भर जीवों को मारता है। वह जिएगा तो जीवों को मारेगा और मरेगा तो नरक में जाएगा। इसलिए मैंने शिकारी से कहा, ना तुम जियो और ना मरो। मनुष्य को अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि जीते जी भी सुख रहे और मरने पर भी सुख रहे। यदि देखा जाए तो साधु बनने के लिए उसका वेश धारण करने की जरूरत नहीं। गृहस्थी में रहते हुए भी मनुष्य साधु बन सकता है। इसलिए यदि वह भगवान का स्मरण और दूसरों की सेवा करे तो जीते जी भी आनंद है और मरने पर भी आनंद है, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू हैं। कबीरदास जी ने कहा है, सब जग डरे मरण से, मरे मरण आनंद, कब मरिए कब मेटिए पूर्ण परमानंद। ये किसने कहा था? कबीरदास ने। और अब हम करते हैं शब्दों के अर्थ। तपस्वी यानी तप करने वाला, प्रणाम करना, नमस्कार करना, चुप, शांत। प्रार्थना का अर्थ है विनती, तात्पर्य का अर्थ है अर्थ। कष्ट यानी कि पीड़ा, स्मरण करना, याद करना, उपकार, भला, और धाम का अर्थ है घर। और अब हम करेंगे उच्चारण का अभ्यास। चिरंजीव, जिएगा। तपस्वी, आशीर्वाद, मारेगा। ऋषि पुत्र, जियो और शिकारी। अब क्या है, एक शब्द के हमें उत्तर देने हैं। राजकुमार किस पर सवार था? राजकुमार एक घोड़े पर सवार था। कुटिया में कौन रहते थे? कुटिया में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। साधु जीता रहेगा तो क्या करेगा? साधु जीता रहेगा तो भजन स्मरण करेगा, भगवान की पूजा करेगा, भजन करेगा, दूसरों पे उपकार करेगा। किसको स्मरण करने से ही आनंद की प्राप्ति होती है? भगवान का स्मरण करने से, प्रभु का स्मरण करने से, ईश्वर का स्मरण करने से आनंद की प्राप्ति होती है। अब हमें क्या करना है, सोचकर बताइए। क्या मजदूरों को धूप में काम करते देखकर आपको दुख होता है? बच्चों, जब मजदूर धूप में काम करते हैं तो आपको क्या उनके ऊपर तरस आता है, दुख होता है? जी हाँ, हमें बहुत दुख होता है कि वो इतनी मेहनत करते हैं और ऊपर तपती धूप होती है, हमें दुख होता है। क्या आप टॉफ़ी, चॉकलेट या आइसक्रीम खाना बहुत अधिक पसंद करते हैं? बच्चों, यदि हाँ बहुत अधिक पसंद करते हैं टॉफ़ी, चॉकलेट, तो ये आपके लिए हानिकारक है। हमें इतना ज़्यादा आप लोगों को नहीं खाना है, क्योंकि इससे दांतों में कीड़ा लगने की संभावना होती है और आपके शरीर के लिए भी ये नुकसानदायक है। यदि आपके मित्र ने आपकी किताब बिना पूछे निकाली तो क्या आप उस पर गुस्सा करेंगे? यदि हमारा मित्र हमसे बिना पूछे
कोई किताब या कॉपी निकाल रहा है तो हम उस पर ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि वह हमारा मित्र है, उसने अधिकार पूर्वक ही निकाली है, क्योंकि उस आपके ऊपर उसका अधिकार है, इसलिए हम गुस्सा नहीं करेंगे। अब है सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। सबसे पहले है चारों आदमी जा रहे थे, घर से, जंगल से या शहर से। चारों आदमी जंगल से जा रहे थे। जीवों को मारता है, साधु, संत या शिकारी। कौन मारता है? शिकारी। गृहस्थी में रहने पर भी मनुष्य बन सकता है, राजकुमार, राजा या साधु। गृहस्थी में रहने पर भी जो है साधु बना जा सकता है। अब है खाली स्थान भरिए। उन चारों को एक क्या दिखाई दी? कुटिया। उन चारों को एक कुटिया दिखाई दी। बाबा ने उन चारों को क्या दिया था? बाबा ने उन चारों को आशीर्वाद दिया था। राजकुमार को मैंने सदा रहने का आशीर्वाद दिया। किस चीज का? चिरंजीव। शिकारी दिन भर को मारता है। किसको मारता है? शिकारी दिन भर पक्षियों को मारता है। रहते हुए भी मनुष्य बन सकता है। गृहस्थी में रहते हुए मनुष्य बन सकता है क्या? साधु। साधु बन सकता है। तो इस तरह से हमने खाली स्थान भरे हैं। और अब है किसने कहा, किससे कहा। सबसे पहले है राजकुमार तुम चिरंजीव रहो। ये किसने कहा था? ये बूढ़े व्यक्ति ने किससे कहा था? राजकुमार से। तुम ना जियो ना मरो। किसने कहा था? बूढ़े व्यक्ति ने। यह भी बूढ़े व्यक्ति ने। किससे कहा था? शिकारी से। ऋषि पुत्र तुम मत जियो। ये किसने कहा था? बूढ़े व्यक्ति ने। किससे कहा था? तपस्वी से। तुम चाहे जियो चाहे मरो तुम्हारी मर्जी। ये भी बूढ़े व्यक्ति ने कहा था। और किससे कहा था? साधु से। तो इस तरह से हमने किसने कहा किससे कहा ये प्रश्न पूर्ण किया। और अब है प्रश्नों के उत्तर। चार आदमी कैसे मिले तथा कहाँ? चारों आदमी जंगल में मिले थे। सबसे पहले जो राजकुमार था वो घोड़े पर जा रहा था। रास्ते में उसको एक शिकारी मिला और थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें साधु और तपस्वी मिले। बाबा ने तपस्वी और शिकारी को क्या आशीर्वाद दिया? बाबा ने तपस्वी को बोला तुम चाहे जियो तो अच्छा है और मरो तो तुम्हारी मर्जी। शिकारी को क्या आशीर्वाद दिया? तुम ना जियो और ना मरो। बाबा ने किसका जीवन सबसे अच्छा बताया और क्यों? बाबा ने सबसे अच्छा जीवन साधु का बताया, क्योंकि वो जीते जी भी भजन स्मरण करता है, दूसरों के ऊपर उपकार करता है, सबकी सेवा करता है, तो भी वह आनंद में है। और जब वो मर जाएगा, अपने जीते जी तो वो ये काम करते हैं, और जब वो मर जाएगा तो भी उसको क्या है? तो भी वो भगवान के धाम में जाएगा और वहाँ पर भी उसको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा, यानी कि उसके दोनों हाथ में लड्डू हैं। इसका मतलब साधु का जीवन सबसे अच्छा बताया। साधु बनने के लिए क्या करना चाहिए? साधु बनने के लिए बच्चों, साधु का वेश नहीं धारण करना, कोई गेरवे वस्त्र नहीं पहनने, कोई भगवा वस्त्र नहीं पहनने। गृहस्थ जीवन में भी अगर हम दूसरों का उपकार करेंगे, सेवा करेंगे, भजन स्मरण करेंगे, तो भी हम साधु ही बन जाएंगे। तो इसके लिए हमें कोई ऊपरी दिखावा नहीं करना चाहिए। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, यही वाली जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कि हमें दिखावा नहीं करना है कि हम साधु बन के ही हम अच्छे कार्य करेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें गृहस्थ जीवन में रहकर भी दूसरों की सेवा करनी चाहिए, उपकार करना चाहिए, भजन स्मरण करने चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, कुछ समय
हमें जो है दया भाव दिखाने चाहिए दूसरे के ऊपर, और दूसरों के लिए हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। तो इस तरह से भी हम इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें ये सारे कार्य करने चाहिए, हमें दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम ऐसे भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला पाठ यहीं समाप्त होता है, और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ बच्चों यहीं समाप्त होता है। आभार।